TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. योगा शर्मा है, मैं जी हरियाणा से हूँ और इस बिजनेस से पहले एक बहुत बढ़िया जॉब करते थे, एयरफोर्स में थे। आप लोग जानते हैं एयरफोर्स क्या होता है? अच्छा, जानते हैं क्या? समझदार लोग हैं। पीछे एक अफसर के पास लाइब्रेरी में था, वहां पूछा कि एयरफोर्स क्या होता है? बोलते वो हवाई जहाज। 3 तरीके की फौज है। एक आर्मी जिसका काम है जमीनी क्षेत्र की रक्षा करना, एक नेवी जिसका काम है समुद्री क्षेत्र की रक्षा करना, और एक एयरफोर्स जिसका काम है वायु क्षेत्र की रक्षा करना। यानी इन 3 लोगों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। यदि ये 3 लोग पहरा ना दे रहे हो तो क्या समुदाय नहीं सोने देगा। यानी मैंने 20 साल उसमें बिताए, इसका मतलब कुछ रातें मेरी वजह से कि आप चैन की नींद सोए होंगे। एक बार उसके लिए तालियां हो सकती है। ये पीछे देखिए, इसके क्लियर आवाज आ रही है? 20 साल नौकरी की, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, एयरफोर्स की नौकरी अच्छी होती है या खराब होती है? तो आप हाँ अपना जवाब देंगे तो अपनी बात बनेगी। आपके हिसाब से एयरफोर्स की नौकरी अच्छी होती है या खराब होती है? किस वजह से? थोड़ा सा पर्सनल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप में से यदि हवाई जहाज को किसी को देखने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? थोड़ा बोल लेंगे तो जितनी बात बनेगी अच्छा रहेगा। उसको छूकर देखने का मौका मिले तो, और उसमें बैठ के देखने का मौका मिले तो, और यदि फ्री में बैठ के घूमने का मौका मिले तो। हिंदुस्तान है सर, सब कुछ फ्री का चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं एयरफोर्स में था, वही काम करते तो स्वाभाविक बात है कि जो रेलवे में काम करेगा, रेलवे में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सुनो, मैं एयरफोर्स में था तो वहां रोजाना घूमने का कह लीजिए, बैठने का मौका मिल कह लीजिए। लेकिन एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जो ट्रेड, जो लगाव, जो भविष्य इस आज के बिजनेस में है, शायद वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, शायद वो दुनिया में कहीं पर। तो इसमें बोर्ड आगे सुनाएंगे से मार्कर और कर दीजिएगा मेरे को, मार्कर। और क्या है, आपको क्या दे सकता है, हमें क्या मिल सकता है। यहाँ आप जिस उद्देश्य से आए हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि आपका एक डाउट क्लियर किया जाए। बस आपकी तरफ से थोड़ा सा सहयोग चाहिएगा। मिल सकता है? यस। जिस चीज का जवाब हाँ हो हाँ बोले, ना हो ना बोले, बाकी सारी चीज में बोल दूंगा। तो मैं अपने से शुरुआत करता हूँ। नाम मैंने बता ही दिया, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है, मैं जी हरियाणा से हूँ। इस बिजनेस से पहले एयरफोर्स में जॉब करता था। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग, कुछ नए साथी किया जाए क्या, जो पहली बार आए, एक बार आप खड़ा करें, जो फर्स्ट टाइम आए। वेरी गुड। नए साथी ज्यादा है, पैसा बात एक बार म्यूजिक बजाएं, मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ। आप लोगों से भी सहयोग करता हूँ कि इनके सम्मान में तालियां बजाएं। सब कुछ एक ही दिन में समझ में नहीं आता। ये शिवकुमार शर्मा आपके सामने खड़ा है। जिस दिन मुझे बताया गया था, मुझे कुछ नहीं समझ में नहीं आया था, और आज आपको समझाने के लिए आया। थोड़ा सा नेतृत्व को पकड़ते जाइएगा, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखिए कितना अपोजिट लग रहा होगा आपको कि जिस बंदे को
शुरू में कुछ समझ में नहीं आया, वो हमें क्या समझाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे आप। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। मेरी नौकरी एयरफोर्स की, सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चे मेरे साथ थे। कैंपस के अंदर हमारी एक जिंदगी होती थी, वही हॉस्पिटल, वही दुकानें, वही थिएटर, वही स्कूल, सब कुछ अंदर ही होता है। आप में से यदि किसी का कोई जान पहचान का डिफेंस में हो तो वो बता सकता है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, बढ़िया गुजारा हो रहा था। मैं छुट्टी काटने के लिए घर गया। संयोग से जब कोई चीज घटित होती है तो ऊपर वाला कोई ना कोई कारण बना दे। मेरा छुट्टी जाना हुआ और मेरा भतीजा, देखिए मेरी जिंदगी में आर्सन बिजनेस कैसे आया वो बात बता रहा हूँ। मेरा भतीजा कहीं से आर्सन का प्लान देख के आया। और एक नया आदमी जब प्लान देखता है, उसको लंबा चौड़ा कुछ नहीं समझ में आता है, उसको शायद इतना से समझ में आता है कि ये मेंबर बनाने का धंधा है। यस और नो? यस। इतना सही समझ में आता है। उसने सोचा कि चाचा जी एयरफोर्स में है, 2 मेंबर बनाने गए। एक साइड में मैं चाचा जी को जोड़ दूंगा, दूसरी साइड में किसी और को जोड़ दूंगा। संयोग ऐसा था, मेरा छुट्टी जाना हुआ और वो भाग के मेरे पास आया। मेरे को क्या बोलता है, चाचा जी एक गजब का बिजनेस है। अब थोड़ा सा पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। जिस बच्चे को कभी आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो आपसे उम्र में छोटा हो, एजुकेशन में कम हो, यानी जिंदगी के हर पैमाने पे कम हो, और वो आपको बिजनेस की परिभाषा समझाए, सर समझ में आता है क्या? अब आपकी उंगली सही करेगी। उसने बोला चाचा जी ये गजब का बिजनेस है। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। क्या ये बच्चा पकड़ आया, इससे क्या लेना देना? उसने दूसरी बात बोली कि कपड़ा पहनने से चलता है। हम सारे लोग हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, छपरा की बात कर रहा हूँ, यहाँ हर आदमी कपड़ा पहनता है या नहीं पहनता? yes. यदि कोई कपड़ा पहनने ना मिले तो उसको शायद छपरा के लोग पागल काउंट करते हैं। जैसे कोई नंगा मिलेगा तो पागल की कैटेगरी में होगा। मुझे डाउट हो गया कि यार ये कैसी बात कर रहा है। अपने हिंदुस्तान में तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, कलर, प्रिंट, डिजाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मर्यादा। यस और नो? यस। तीसरी बात बोली कि बिना पैसे का है। अब मुझे वो डाउट हो गया। मेरी जानकारी इतनी थी, लाखों रुपए लगाओ, हजारों कमाओ, करोड़ों रुपए लगाओ, कमाओ। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दे तो अपने समाज में यही व्यवस्था है या नहीं? यस। यस और नो? यस। और चौथी बात उसने बोली कि आप इसको पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हो। उसका इतना कहना था, मेरा पारा सुन पे गया। वो उस लड़के को बोला बेटा पढ़ लिख ले, मेरी तरह, मेरे एक्शन को देखना, मेरी तरह कोई अच्छी नौकरी को लेना। तेरे बाप दादा ने इज्जत कमाई है, उसको बढ़ा नहीं सकता तो खराब मत कर। उसको हर बड़ा आदमी अपने से छोटे को ऐसे इस तरीके की सलाह देता है। यस यस। उसको डांट दिया, फटकार दिया, वो चुप हो गया। मैडम मेरे पास बैठी हुई थी, वो बोले एक बार इसकी बात सुन तो लो, सुनने में क्या जाता है। मेरे अंदर कुछ अलग ही ईगो था। ईगो इसलिए था कि पढ़ते पढ़ते नौकरी जो मिल गई, जिंदगी में धक्के नहीं खाने पड़े। जिस आदमी को जिंदगी में धक्के ना खाने पड़े, उसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा घमंड हो जाता है। यस और नो? यस। मेरे अंदर वो घमंड बोल रहा था। मैडम को बोला मुझे नहीं सुनना, तू सुन ले, और वहां से उठ के चल दिया। वहां से जब दूर गया तो उस लड़के ने फिर, मैडम ने बोला कि बेटा मेरे को समझा क्या बात है। समझाना शुरू किया, समझ में उसको भी कुछ नहीं आया।
अपना भाई की कितनी थी, हाँ सर। एक कैंपस के अंदर में जिंदगी अलग थी, समझ में उसको भी कुछ नहीं आया, लेकिन वो बार बार 1500 रुपए का जिक्र कर रहा था। उस टाइम पर जो सीनियर साथी आप लोगों को मालूम होगा, इसके 1500 रुपए में 3 जोड़ी पैंट शर्ट मिलते हैं। आजकल तो कुछ भी ले लो। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 22 साल पुराने बात कर रहा हूँ। 1500 रुपए में 3 जोड़ी पैंट शर्ट मिलते थे। वो लड़का बार बार 1500 रुपए का जिक्र कर रहा था। मैडम को इतना समझ में आया कि शायद इस लड़के को 1500 रुपए की जरूरत है। समझ में कुछ नहीं आया, इतना सा समझ में आया कि शायद इसको 1500 रुपए की जरूरत है। तो उसको बोली, बेटा तेरा 1500 रुपए का काम चल जाएगा क्या? वो लड़का भी बड़ा स्मार्ट था, सोचा वैसे तो फंस नहीं रहे। बोला हाँ। चल जाएगा। हाँ बोला, आप लोग पर्स रखते हो, जैसे बेंच पर्स रखते हो, देना ही कर, इसमें से निकालूंगा कुछ नहीं, दे दो। ऐसा सुनी लेडीज लोग पर्स रखते हैं, हमारी लेडीज भी रखती है। मेरे मैडम ने अपना पर्स खोला, 1500 रुपए निकाले, उस लड़के को दिए। आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उस टाइम एक प्रैक्टिकल फॉर्म होता था, वो भरा गया। पैसे मैडम ने दिए, यानी उस लड़के की चाची ने दिए। आया तो था चाचा जी को ज्वाइन करने, लेकिन पैसे मैडम ने दिए, यहाँ ई की मात्रा लग गई चाचा। और पते तरीके से ज्वाइनिंग हुई, कपड़े जो मिले वो भी उसी ने पहन लिए। लड़के ने छुट्टी काट के वापिस चले गए, क्योंकि जेब से कुछ लगा नहीं था, मैडम ने दिए थे तो ध्यान नहीं लिया। 1.5 साल बाद वापिस आता हूँ, उस टाइम मेरी पोस्टिंग पठानकोट थी। आप लोग कभी वैष्णो देवी गए तो रास्ते में 1.5 साल बाद वापिस आता हूँ तो देखने को क्या मिलता है, जिस लड़के को बोल के गया था कि बेटा पढ़ लिख ले, मेरी तरह कोई अच्छी नौकरी ढूंढ देना, वो इस बिजनेस से दुनिया के 3% लोगों में आ चुका था। वो रोटी अचीवर बन चुका था, और उसकी 1.5 साल बाद जो इनकम थी 1 महीने की, वो 28,700 रुपए। ये आज की बात नहीं कर रहा सर, ये 22 साल पुरानी बात। उस टाइम में 28,700 की रेट बहुत ज्यादा होती थी। यस और नो? क्या छपरा में कम होते क्या? आज वो 15 लाख रुपए कमाता है। उस टाइम उसको कोई नहीं जानता था, परिवार के चंद लोग जानते थे, लेकिन आज वो हिंदुस्तान का एक नेशनल हीरो है, वो सेलिब्रिटी है, वो आइकॉन ऑफ आसियन बिजनेस है, वो कोर लीडर है। और बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि वो हम सब के अपलाइन है, मिस्टर राकेश शर्मा। हेलो बेटा, कहानी को आप म्यूजिक का सहयोग दीजिएगा। आपके परिवार में यदि इस तरीके का कोई सीन बने तो शायद आपको भी होगी। यस और नो? यस। मैंने मूल्यांकन किया 1 साल, और उस टाइम मेरी नौकरी हो चुकी थी 20 साल। कितना? 20 साल। 20 साल। 20 साल बाद जो मुझे एयरफोर्स देती थी काट पीट के, वो 19,800। कितना देती थी सर? 19,800। यहाँ कहानी मोड़ देती है। 19,800। अच्छा, मेरे को चीज थोड़ा पर्सनली आपसे एक सवाल पूछो तो पूरा तो नहीं मानेंगे? नो। जवाब देंगे? यस। यदि आपका लाडला, आपका भतीजा, बेटा, कोई भी, यदि वो कामयाब हो जाए तो खुशी होती है? यस। सबको खुशी होती है? यस। यदि वो आग से आगे निकल जाए तो खुशी होती है? यस। मिली जुली प्रतिक्रिया। खुशी हुई थी सर मेरे को भी कि भतीजा कामयाब हो गया, कम से कम पैसे नहीं मांगेगा। लेकिन मानवीय स्वभाव, अगले पल अंदर से धुआं उठने लग गया, जलन होने लग गई कि तू काहे का फन्ने खा बन रहा है। 1.5 साल 28,700, पूरी जवानी बिता दी 19,800। इसका मतलब इस बिजनेस में कुछ तो है, समझ लिया जाए, समझने में क्या जाता।
वहां से कहानी परिवर्तित होती है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 साल बाद उस लड़के को बोला कि बेटा बैठ और मेरे को समझा। मैसेज समझने की कोशिश कीजिए। जब आप काम करेंगे, शुरुआत में आपके अपने विरोध करेंगे, लेकिन जब आप करके दिखा देंगे तो आपके अपने सहयोग करेंगे। कहानी वाला वही था, सिस्टम वही था। उसके सगे चाचा ने इनकार किया था, उस लड़के ने करके दिखा दिया, मेरी मजबूरी बना दी, इकरार करना पड़ा। यस और नो? उस लड़के को बोला बेटा मेरे को समझाना शुरू किया। ये चीज मेरे को बहुत आकर्षित किया, रॉयल्टी। बोले चिंता रहोगे तो भी मिलेगी, मर जाओगे तो भी मिलेगी। आप लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं? यस। मैं भी आपके की तरह अपने परिवार से प्यार करता हूँ। मुझे रॉयल्टी समझने अट्रैक्ट किया कि आज मैं जॉब कर रहा हूँ तो तनख्वाह मिल रही है, एक ना एक दिन रिटायर होना है। जब जॉब में नजारा नहीं है तो पेंशन में नजारा नहीं हो सकता। इस रॉयल्टी के बारे में मैंने उससे पूछा, ये पता कैसे आएगी? आज आप लोगों के लिए वही चीज बताने के लिए प्रयास किया जाएगा कि ये क्या चीज है जो कि उसने यहां करके दिखा दिया। रॉयल्टी का बताया कि एक साइड में 3.5 लाख का बिजनेस, दूसरी साइड में 1,15,000 का बिजनेस, आपको रॉयल्टी आएगी। और मेरे को ये बताया जिंदा रहोगे तो भी और मर जाओगे तो भी। एक चीज दिमाग में क्लिक की थी कि डेट ऑफ बर्थ सबको मालूम है, मालूम है या नहीं सब? यस, मालूम है। आधार कार्ड में कुछ ना कुछ तो लिखी हुई है, ओरिजिनल या आसपास की कुछ ना कुछ लिखी हुई है ना? यस यस। मैं गलत पूछ लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल सही सही। आप लोग जवाब नहीं दे रहे। लिखी हुई है? यस। क्या अपने में से किसी को ये मालूम है कि हमारी डेट ऑफ डेथ कब होगी? जन्मदिन सभी को मालूम है, मरण दिन किसी को मालूम है। और मुझे ये बताया गया था ये रॉयल्टी मरने के बाद भी मिलेगी, इसलिए मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। और यहाँ बताया गया कि 3.5 लाख का बिजनेस एक साइड में, 1,15,000 एक साइड में करेंगे तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। उस टाइम रॉयल्टी 2% होती थी, टोटल 6% होती थी, आजकल वो 8% है। तो इसके लिए मैंने काम शुरू किया, या तो किया नहीं किया तो पहले ही महीने में इस बिजनेस से रॉयल्टी अचीव कर बड़ा अच्छा लगा। 3 महीने बाद देखिए सीन क्या होता है। 0 से शुरू किया, 3 महीने बाद इस बिजनेस से 50,000 से ज्यादा की इनकम। 3 महीने बाद एयरफोर्स की लाइन कितनी? 20 साल। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इनकम कितना? थोड़ा बोलिए। उस टाइम पे यदि आज नौकरी कर रहा होता तो लगभग 1.25 लाख रुपए ले रहा होता तो उस टाइम पे मेरी कमीशन नहीं आता। पुरानी बात कर रहा हूँ। यहाँ 3 महीने की लाइफ 50,000। पहले रॉयल्टी आई, राकेश जी मेरे को बोले कि आप थोड़ा सा इसको सीखो। मैं यार सीखने की क्या जरूरत है? उस टाइम पे 3 जोड़ी पैंट शर्ट मिलते थे, किट बोलते थे उसको। मैं किट ही तो बेचनी है, इसमें क्या सीखना है? बोला नहीं यार गलत कर रहे हो। वो बोला कुछ नहीं गलत, वो मुझे अपने तरीके से करने दे। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा तरीका सही है। दूसरे महीने उससे बड़ी रॉयल्टी, तीसरे महीने सबसे बड़ी रॉयल्टी। और जब कोई काम आप कर रहे होते हैं उसके परिणाम मिलते हैं तो आप स्वयं में उस बात को सिद्ध कर लेते हैं कि मैं सही हूं, जबकि सही होते नहीं है। फिर रेड लाइट से यदि एक बार बच जाए चलान होने से, ऐसा थोड़ी ना कि सारी जिंदगी बची रहे। गलती तो गलती है। तो राकेश जी ने बोला कि आप गलत कर रहे हो।
वो बोले मेरी इनकम अच्छी नहीं लगती क्या? अब बोलो गलत कर रहे हो। बोले नहीं, आप इसको सीखो। उन्होंने वत्स साहब को बताया कि चाचा जी बात नहीं मान रहे हैं, एक बार इनसे बात करके देखिए। वत्स साहब ने मेरे को समझाने की कोशिश की कि सर आप गलत कर रहे हो, आप मीटिंग करवाओ। वत्स साहब के पास मेरा बहाना क्या था, सर मेरे एयरफोर्स के लोगों को अंग्रेजी ज्यादा आती है और आपको अंग्रेजी आती नहीं है, इसलिए मैं अपने आप मीटिंग करूंगा, आप रहने दो। वहां भी बहाना लगा दिया। मेरा काम क्या था, पूरे पंजाब में समान आरसीएम का कुछ मिलता नहीं था, कहीं दुकान नहीं थी, हरियाणा से किट लेके जाता, पठानकोट स्टेशन पे उतर जाता, वो लोग मेरे को रिसीव कर लेते, पैसे दे देते, वापसी की ट्रेन में बैठा देते, रोजाना 20 किट लेके गया, वहां पहुंचा दी, वापिस आ गया, 20 किट ले गया, वहां पहुंचा दिया। सिर्फ यही काम था, फार्म भर भर के होने का। ना मैंने सीखा ना किसी को सिखाया। उसका परिणाम क्या हुआ, 4-5 महीने बाद जो ये मेरी 50,000 की इनकम थी, कितने की आ गई? एक बार इसको पढ़िए, थोड़ा बोलिए, 97 थोड़ा जोर से बोलिए। 97 जब 97 रुपए की इनकम आई ना, तब सही मायने में मेरे को गुस्सा है। इस लड़के को भी बोला है कि आप लोग झूठ बोलते हो। बोले क्या हुआ? आपने बोला था जिंदा रहोगे तो भी रोटी, मर जाओगे तो भी रोटी। देख 97 रुपए, इसमें मेरा और तेरी चाची का गुजारा हो जाएगा। और वो मुस्कुराया। उस दिन हकीकत में मुझे पता चला था कि जले पे नमक छिड़कना किसको बोलते हैं। आपको गुस्सा आ रहा हो और सामने वाला मुस्कुराया, इससे ज्यादा और क्या जले पे नमक छिड़कना होगा। उसके हाथ में एक पेन था, उसने पेन को ऐसे उछाला, जैसे ये पेन नीचे आया, दोबारा देखिए, ये नीचे आया क्या? आया। सही आया? उसने मेरे से सवाल किया कि मेरे पेन को ऊपर उछालने के नीचे क्यों आया? गुस्सा में था। मैं बोला हजारों साल पहले न्यूटन ने ये सिद्ध कर दिया था, कोई भी भारी चीज आप ऊपर उछालोगे वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आएगी। आज मेरे से कौन सी चीज सिद्ध करवाना चाह रहा है? पहले ही सीधो सीधा इधर हजारों साल पहले सिद्ध कर दिया। बोले नहीं, आपका वो हवाई जहाज है जिसमें आप नौकरी करते थे, वो ऊपर क्यों जाता है, वो नीचे क्यों नहीं आता? और मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि उसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है। और वो लड़का बोला बिल्कुल ठीक पकड़े, आज के अंदर रोटी के लिए एक सिस्टम लगा हुआ है। बोले सिस्टम बताओ ना। बोले 6 महीने से वो बताने का प्रयास कर रहे थे, समझो तब ना। जो सिस्टम बताया उसके ऊपर काम किया, उसका परिणाम क्या हुआ? जो मेरी 1 महीने की हाईएस्ट इनकम है वो 4,42,000। अब आप बताइए सिस्टम की बात करो या मेरे वाला? कितने लोग जो सिस्टम सीखना चाहते हैं? यस। चलिए सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभी अपन बात कर रहे हैं, इसका सहयोग ये है, ये सुनो, ये 100, 200, 500 लोगों तक ये माइक सिस्टम का काम करता है आवाज पहुंचाने के लिए। ये सुनो, अब मान लिया यहाँ 100, 200, 1000, 2000 लोग एक कैंपस के अंदर बैठे हो, वहां ये काम करेगा और आपको यहाँ से अपनी आवाज पटना पहुंचानी है, तो पूरे छपरा के माइक लगा दिए जाए तो क्या पटना आवाज पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल सही है। सिर्फ छपरा से पटना आवाज पहुंचानी है तो ये 2000 रुपए का खिलौना, ये पटना नहीं, ये दिल्ली नहीं, अमेरिका में आपकी आवाज पहुंचा सकता है। उसका नाम है सिस्टम। सिस्टम के अंदर ताकत है। आप लोग जो आज इनकम ले रहे हैं वो 5, 10, 20, 50 हजार कुछ भी ले रहे हो,
यदि इसके साथ सिस्टम जोड़ दिया जाए तो 5, 10, 20 लाख रुपए महीना की कमाई जा सकती। ताकत किसमें है? सिस्टम। ये सुनो, सिस्टम को यदि पकड़ लिया जाए तो फिर ताकत यानी वो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है। आपके घरों में पानी की टंकी है, ऊपर Yes. छत पे, यस। उसमें पानी अपने आप चल जाता है या मोटर लगा के चलाते हैं? मोटर लगाकर। मोटर क्या काम करती है? सिस्टम। या सुनो, उसको पावर दे देती है। छपरा में यदि कोई गाड़ी पंचर हो जाए, कोई ट्रक चलता हुआ लॉरी पंचर हो जाए, तो छपरा के लोग क्या करेंगे? सारे इकट्ठे हो जाएंगे, 1, 2, 3 करके उसको उठाएंगे, तब भैया चेंज करेंगे। ऐसा होता है क्या? तो क्या करते हैं? चेक लगा। एक सेकंड इस लड़के के लिए तालियां बजा दे। एक सेकंड वो सिस्टम क्या जाते हैं? ये मेरा काम, आप बैठिए। अब जो काम है मेरा सिस्टम हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। कैसे एक आदमी, परमात्मा ने 24 घंटे सभी को दिए, एक आदमी हर घंटे 10 रुपए भी कमाता होगा, 100 रुपए भी कमाता होगा, 1000 रुपए भी कमाता होगा, लाख रुपए भी कमाता होगा। ऐसा अंतर क्यों? परमात्मा ने सभी को एक जैसा समय दिया, एक जैसा दिमाग दिया, एक जैसी व्यवस्था दी, लेकिन हर आदमी की इनकम में इतना अंतर क्यों? कभी विचार किए? आइए इसमें विचार करते। ये इनकम का जो अनबैलेंस है वो क्यों है बच्चों? थोड़ा सोच को समझना चाहिए। वो इसलिए है, एक होता है करोड़पति, करोड़पति आदमी लाखों रुपए रोजाना के कमाता है। सालाना आदमी को भी चाहिए लाखों रुपए। परमात्मा ने समय दोनों को बराबर दिया है, लेकिन करोड़पति आदमी अपने घंटे बढ़ा लेता है तो उसकी इनकम बढ़ जाती है। अब घंटे बढ़ाने की कोई मशीन नहीं होती है। कैसे घंटे बढ़ेंगे? थोड़ा सा गणित को समझते हैं। करोड़पति आदमी क्या सर आपके बराबर वाला सुना है? हाँ, नहीं है सर, थोड़ा करोड़पति कमाने का मैटर चल रहा है, थोड़ा सा जाग जाइए, आ जाते हैं, नहीं कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्लास में हम सब लोग सोते आए, जब मास्टर जी पढ़ा रहे होते हैं हम लोग सभी सोते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। चुटकुले वहां कोई नहीं सोता है, बीच बीच में मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी शायद। चलिए पहले इसको समझते हैं। करोड़पति आदमी क्या करेगा सर? वो अपने घंटे कैसे बनाएगा? ये करोड़ों रुपए लगाएगा, कोई फैक्ट्री खोलेगा, उस फैक्ट्री के अंदर 100-200 लोगों को नौकरी पे रख देगा। मान लिया इसने 100 लोगों को नौकरी पे रखा, कोई फैक्ट्री खुली है। आपके यहाँ के बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में जाते हैं, वो नौकरी करने के लिए जाते हैं। यस और नो? यस। अब वहां पे 100 लोगों को रखा है तो उनसे वो काम करवाएगा। यस और नो? एक आदमी लगभग कितने घंटे काम करता होगा सर आपके हिसाब से? 8 घंटे। 100 लोग 8 घंटे हर आदमी काम करता है। वो अपने पेट के लिए करता है, अपने परिवार को पालने के लिए करता है। यस और नो? तो रोजाना के 100 लोग 8 घंटे हर आदमी काम करेगा, कितने घंटे हो जाएंगे सर? 800 घंटे। 800 घंटे इसने पैदा कर दिए। परमात्मा ने इसको भी 24 घंटे दिए, आपको भी, मेरे को भी। वो जो 100 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हर किसी को 24 घंटे दिए। उस 24 में से 8 घंटे हर आदमी काम करता है, इसलिए इस आदमी के लिए 800 घंटे हो गए। क्योंकि एक करोड़पति था, इसने फैक्ट्री लगा ली। हम साधारण आदमी, अब 8 घंटे ये काम करेगा तो इसको मजदूरी तनख्वाह मिलेगी? यस और नो? कितने रुपए मिलेंगे? कुछ भी, 10, 20, 30, 50 का कुछ ना कुछ मिलेगा।
मान लिया 8 घंटे काम करके ये 20,000 रुपए कमाता है, मान लो 50,000 मान लो, मानना है अपने के लोग, समझने वाली बात है ना। ये 50,000 रुपए कमाता है तो इसके 800 घंटे जिसके लिए काम होगा वो तो 5 लाख कमाएगा या नहीं कमाएगा? Yes. यस और नो? Yes. यदि हम इस घंटे के गणित को समझ जाए, हम घंटे अपने कैसे बढ़ाए, फिर तो हम भी 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। यस और नो? Yes. ये इस घंटे के गणित को समझते हैं। 5वीं छठी में हमारे मास्टर साहब ने एक चीज बताई थी, हम उसको भूल गए हैं, उसको दोबारा से याद करते हैं। एक आदमी एक काम को करता है 10 दिन में, 10 आदमी उस काम को कर देंगे। ये पहले से अपने को मालूम था लेकिन भूल गए। आइए उसी सिद्धांत को, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ कॉमर्स इसको बोलते हैं, उसको दोबारा से समझते हैं। साधारण आदमी है हम अपने घंटे कैसे बढ़ाएं? हम आरसीएम को ज्वाइन करते हैं। आरसीएम एक नेटवर्क का काम कर रहे हैं। आज इसमें आप ज्वाइन होते हैं, एक महीने में आप 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, 2 लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, 2 लोगों को स्वावलंबन बनाते हैं। सिर्फ 2 लोगों को आरसीएम के बारे में बताते हैं। क्या छपरा में आपको 2 लोग मिल जाएंगे? Yes. मिल जाएंगे सर, मिल जाएंगे। Yes. कौन से 2 लोग? जो कपड़ा पहनते हो, जो राशन खाते हो, जो स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो, जो पैसा कमाना चाहते हो, ऐसे 2 लोग मिल जाएंगे। Yes. वेरी गुड। ये महीना कौन सा है? Well. मेरे हरियाणा में भी अप्रैल है, मुझे डाउट था कि कहीं आप कुछ और तो नहीं हो गया। ये मजाक की बात है, अप्रैल महीना है। अप्रैल में आप 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। इस लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। मई में, अप्रैल के बाद मई आएगा, आपने 2 लोगों की हेल्प कर दिया। अप्रैल में कितने हो जाएंगे? मई में कितने हो जाएंगे सर? कितने हो जाएंगे? 4। जून में ये 2 लोग भी 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, इनको सिखाते हैं, मीटिंग सेमिनार के अंदर लेके आते हैं, इनको समझाते हैं, स्वास्थ्य के टीम को सचेत करते हैं और एक टीम बनाते हैं। फिर यहाँ से हम अपने घंटे बढ़ा देते हैं तो हमारी इनकम कितनी होती है? मई तो जून में कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। जुलाई में 16. आप लोग बोलते रहिएगा 16। अगस्त में, 32. सितंबर में, 64. अक्टूबर में, 128. नवंबर में 256. 256, दिसंबर में 512. 512, जनवरी में 1024. 1024, फरवरी में 2028. 2048, मार्च में 4096. 4096. 4096। इन सबको टोटल करना है दोस्तों, ये 8190 लोग हो जाते हैं। Oh. सिर्फ 2 का 2 लोगों को ज्वाइन करने को छपरा में मुश्किल काम नहीं है, समझा के ज्वाइन कराना। गड़बड़ क्या होती है? बिना समझाए हम उसको बोलते हैं तू जुड़ जा, तू भी लखपति और मैं भी लखपति। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सीखने के बाद हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, बिना सीखे शायद साइकिल भी नहीं चलाए। Yes. यस और नो? Yes. 8190 आदमी, इसको राउंड फिगर समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं राउंड फिगर। 8000 मान, 8000 मान ले, Yes. समझना ही है। 8000 लोग जो काम कर रहे करते रहे, साथ में थोड़ा सा आरसीएम का सीखते हैं। सिर्फ 1 घंटा आरसीएम को देते, सिर्फ 1 घंटा जो काम कर रहे वो करते रहे। 1 घंटा रोजाना यदि आरसीएम को दिया, 8000 लोग आपकी टीम में हैं, आपके लिए घंटे कितने हो गए सर? 8000 घंटे. 800 घंटे ये करोड़पति पैदा कर देता है।
तो इसके पास 5 लाख रुपए महीना की इनकम आती है, तो मेरे छपरा वाले यदि 8,000 घंटे पैदा कर लेते हैं तो आपके पास भी लाखों की इनकम आने के लिए तैयार रहते हैं। तो सिर्फ पैसे की। अब देखिए इस देश को क्या से पैसा है, आपको ये सिद्ध भी करना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आएगा। हर घर में जो आवश्यक सामान बनाता है, चाहे मिट्टी, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, शेविंग क्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बनियान, अंडरवियर, लेडीज सूट, साड़ी, पैंट, पर्स, नमक, मिर्च, मसाले, हल्दी, जलजीरा, पापड़, अचार, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो हम बाजार से सामान खरीदते हैं, आपके हिसाब से हर घर में कितने रुपए का सामान यूज हो जाता होगा सर? 10,000। किसी का परिवार छोटा होगा 5,000 मान लें, 5,000 मान लेते, मानना है। देखो सिर्फ एक फिगर समझने के लिए, परिवार बड़ा होगा तो ज्यादा हो जाएगा, छोटा होगा। वैसे एक चीज बताऊं सर, गुजारा तो हमारे 10,000 में भी नहीं होता। सही महीने में देखेंगे, यदि आज हम 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो सारा पैसा कहाँ जाए? खर्चे में जाए। सही मायने में देखेंगे, बचत हमारी थोड़ी सी होती है, खर्चा हमारा बहुत बड़ा होता है। लेकिन अपने को तो मानना है, 5,000 मान लो, क्या फर्क पड़ता है? 8,000 लोग 5,000 रुपए महीने का आरसीएम का सामान खरीदते हैं। एक बार देखना सही कितना हो जाएगा। 3 जीरो ये, 3 जीरो ये, 1 2 3 4 5 6 8 बटे 4 करोड़ 40। एक बार पढ़िए, सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,000 4 करोड़ इकाई, भाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4 करोड़ 4 करोड़ का सामान जो बाजार में बिक रहा था, डुप्लीकेट बिक रहा था, जिसका एक टूटी कोड़े भी हमें नहीं मिल रही। 4 करोड़ का सामान आपकी वजह से, क्योंकि आप यहाँ थे, ये अपनी टीम बनाई। 4 करोड़ का 45%, 1 करोड़ का 45% मतलब 45 लाख। 4 करोड़ का 45% मतलब कितना होगा सर? 1 करोड़ 80 लाख, लगभग 2 करोड़। तुमको समझना है, यस 2 करोड़ रुपया मेरे छपरा की टीम के अंदर बटेगा। आपके हिस्से में कितना आएगा? एक बार कल्पना करके देखें। यदि 2% भी आता है तो लाखों रुपए महीने पे इंतजार कर रहा है। यही है पावर ऑफ वर्ड्स, यही है पावर ऑफ, यही है पावर ऑफ। लेकिन आप जानते हैं, दुनिया वो नहीं करती जो आप बोलते हो, दुनिया वो करती है जो आप कहते हो। आपको तो समझ में आ गया, लेकिन बाहर की दुनिया में जब आप समझाने के लिए जाओगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलेंगे। मैंने यहाँ आपको समझाया है, बाहर आपको समझाने वाले मिल जाएंगे कि कहाँ फंस गए। ऐसे लोग मिलेंगे, स्वाभाविक है। तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, जब आप काम करेंगे 4 तरीके के लोग आपको मिलेंगे। कितने लोग मिलेंगे सर? आपके सपने के बीच में और आपके बीच में 4 लोग आएंगे। इन चारों लोगों में आपको पहचानना है कौन आपका काम का है, कौन आपके विरोध का है। आप दुनिया का कोई भी धंधा कर लो, कुछ भी कर लो, वो 4 लोगों से आपका टकराव होगा ही होगा। जानना चाहते हैं वो 4 लोग कौन है? सभी जानना चाहते हैं? वो 4 लोग एक बार ये लिख लो, जब तक आप तालियां बजा रहे मैं डालूंगा। शर्म आ रही है। क्या लिखा? क्या लिखा है सर? लूजर। कुछ लोग दुनिया में, समाज में, छपरा में, बिहार में आपको ऐसे मिलेंगे जो लूजर होंगे, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। उनका काम है कमियां निकालना। वो समाज में भी कमी निकालेंगे, सरकार में भी कमी निकालेंगे, व्यवहार में भी कमी निकालेंगे, यहाँ तक कि कुछ लोग तो परमात्मा में भी कमी निकालेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन एक चीज मैं गारंटी से कहता हूं, आप यहाँ हैं, आप इस कैटेगरी में नहीं है। अपने लिए तालियां बजा लें कि परमात्मा ने आज आपको बचा लिया है, आप यूजर नहीं है। सही बात नहीं है। कहो तो इसके ऊपर मैं 2 घंटे तक लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन वो फायदा क्या है? समझदार के लिए इशारा काफी है।
दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो ना खुद आगे बढ़ेंगे ना किसी को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। सभी को मिलते हैं सर, किसी भी फील्ड में चले जाएं हर जगह आपको ये लोग मिलेंगे। दूसरे लोग मिलेंगे पढ़िएगा इधर, कंफर्टर, जो हमेशा कंफर्ट लेवल में रहना चाहेंगे, वो जो आगे बढ़ के कभी भी काम नहीं करेंगे, जो परमात्मा ने दे दिया उसी में संतुष्ट रहेंगे। कंफर्टर, काश वो पहल कर ले, वो कभी भी पहल नहीं करेंगे। जो चल रहा है जैसा चल रहा है बस जो मिल गया उसी में संतुष्ट, वो अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे, वो थोड़ी सी भी पहल नहीं करेंगे। एक बार एक कहानी मेरे को याद आती है, वो कंफर्टर इतने होते हैं कि अपने भविष्य को भी नहीं पहचान पाते। एक बार एक लड़की सब्जी खरीदने के लिए गई, तो उसने दुकानदार से बोला भैया 1 किलो सेब दे दो, 1 किलो अंगूर दे दो, आलू दे दो, गोभी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। वहां दूसरा एक आदमी उससे पहले खड़ा हुआ था, तो सब्जी वाला जब तक उसकी तोल रहा था तो उसने उससे भी पूछ लिया, क्योंकि वो पहले का खड़ा हुआ है, कि साहब आपको क्या चाहिए? बोला मैं सोच रहा हूं, सोच के बताता हूं। तो वो लड़की बोली भैया आप मेरा पैक कर दो, इसको छोड़ो। बोले बहन जी आपसे पहले का खड़ा हुआ है, मेरा भी तो ड्यूटी बनता है ना। बोला भैया ये सोचता रहेगा, आप मेरा पैक कर दो। बोले आप इसको जानते हैं? बोले हाँ। कैसे? बोली मैं भी जवान थी, ये भी जवान था, दोनों में प्यार हुआ, मैंने इकरार किया, इसके आगे बढ़ के बातचीत की कि घर वालों से बात कर लो। आज मैं 2 बच्चों की माँ हो गई और ये उसी दिन से बोल रहा है सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, ये सोच रहा है। जो आपको भी ये बोलेंगे प्लान दिखाने के लिए जाओगे, ये सोच के बताऊंगा, ऐसे मिलते हैं या नहीं मिलते सर? ये पूरे इंडिया में कॉमन बीमारी है, वायरस है, चिंता ना करें, वो अपने कंफर्ट जोन में है, उनको रहने दीजिए, वो आपका हिस्सा नहीं है, वो आपका हिस्सा नहीं है। तीसरे लोग, आज इन लोगों को आप ज्वाइन करा दोगे, नेटवर्क में ले आओगे, लेकिन ये कंफर्ट जोन में रहेंगे, ये मीटिंग सेमिनार में नहीं आएंगे, ये सीखेंगे नहीं, ये परचेजिंग कभी कर लेंगे कभी नहीं। इनकी मैक्सिमम लोगों की आईडी टर्मिनेट होती है, उनको कंफर्टर बोला जाता है। आपकी टीम में ऐसी बीमारी होगी, यस और नो? तीसरे लोग होते हैं थोड़ा बोलिएगा इसको, कौन होते हैं सर? थोड़ा जोर से बोलिएगा सर। एवरेजर, मोटरसाइकिल चलाते हैं इसमें एवरेज निकालते हैं, गाड़ी चलाते हैं उसमें एवरेज निकलती है। एमपी से एवरेज अच्छी निकल जाती है तो दिल खुश हो जाता है, ऐसा ना कि यार आपकी बात तेल में बड़ी अच्छी एवरेज। ये एवरेजर है। एवरेजर लोग कौन होते हैं? जो मौके का फायदा उठाते हैं। आश्रम बिजनेस में आपको भी मिलेंगे, वो छोटी मोटी पिन पे आ जाएंगे, आप डायमंड क्लब करने के लिए बोलोगे, लेकिन वो परचेजिंग भी लास्ट वाले दिन करेंगे ताकि उसका टारगेट पूरा हो जाए। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। यदि उनका टारगेट पूरा हो रहा है तो उनकी एवरेज निकल जाएगी, वो मीटिंग सेमिनार के अंदर भी आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। वो एवरेजर होते हैं। आप बार बार उनको मीटिंग सेमिनार में लेके आएंगे, लेकिन वो बड़ा काम नहीं करेंगे। वो मीटिंग सेमिनार में आएंगे, वो चार्ज हो जाएंगे, सबसे बड़ा जयकारा आरसीएम का वो लगाएंगे, जय आरसीएम सबसे ज्यादा वो बोलेंगे। इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं।
ये बोतल है, ये बोतल है। वो एवरेजर कौन होते हैं? वो ऊपर वाले कौन होते हैं? ये ऊपर के लोग होते हैं। इनकी लिस्ट खत्म हो चुकी है। आप इनको मीटिंग सेमिनार में जाओगे, प्लान दिखाओगे, मीटिंग के लिए लेके जाना चाहोगे, लेकिन वही भाग के 3 बात इनमें से कुछ नहीं निकलेगा। जैसे वो पानी की बोतल है, आप इसको कितना भी दबाओ, कुछ निकला? सब कुछ निकला? लेकिन आप उसको मीटिंग सेमिनार के अंदर लेके आओगे, मीटिंग सेमिनार में वो चार्ज हो जाएगा। कुछ महसूस हुआ? वो चार्ज हो गया है। आप उसको बोलोगे चलो मिलके काम करते हैं, आप उसको सेलिब्रेशन प्रोग्राम दिखाते हो, आप उसमें कोई लेवल हासिल करवा देते हो, लेकिन जब काम करवाओगे तो उससे निकलेगा कुछ भी नहीं। दोबारा कुछ निकला? आप उसको फिर भिलवाड़ा लेके जाओगे कि चलो भिलवाड़ा लेके चलते हैं, और भिलवाड़ा जाके वो प्लांट देखेगा, कंपनी देखेगा, इतना बड़ा सारा सिस्टम, चलते चलते उसके पैर दर्द कर जाएंगे, कंपनी खत्म नहीं होगी, वो फिर चार्ज हो जाएगा। खुल जाएगा। चार्ज हो गया, लेकिन इसमें से निकलेगा फिर भी कुछ नहीं। दूसरी तरफ अब समस्या ये आ गई कि ऐसे एवरेजर सभी को मिलते हैं, तो काम कहाँ किया जाए? समस्या ये नहीं है ना, तो किसके ऊपर काम करें? आप नीचे से नीचे लिस्ट बना के, आपकी टीम है, वो लिस्ट है, टीम के नीचे से नीचे आदमी के पास जाए, उसके पास बड़ी लिस्ट होगी, वहां पे काम करें, वो मीटिंग दें, वहां प्लान करें, वहां वाइटल निकालें, वहां वाइटल निकालेंगे, प्लान दिखाएंगे, वो मीटिंग करेंगे, वहां पे निकलेंगे एमपी सर। दोबारा प्लान दिखाएंगे, नीचे जाएंगे, दोबारा प्लान दिखाएंगे, नीचे जाएंगे, फिर वहां से वाइटल निकलेंगे, वाइटल के बाद वो स्टार पे जाएगा, रोलकी पे जाएगा, और वहां से फिर कोई नरेंद्र कुशवाहा निकलेगा। जैसे जैसे आप प्लान दिखाएंगे, वैसे वैसे आपको एसके सिंह भी वही मिलेगा, डॉक्टर प्रेमलाल भी वही मिलेगा, शिव कुमार शर्मा भी वही मिलेगा, प्रमोद गुलाटी भी वही मिलेगा, राकेश सर भी वही मिलेंगे, साहब भी वही मिलेंगे। जितना नीचे से नीचे जाते जाएंगे, उतना ही आपका बिजनेस स्टैंड होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। सबके भी लोग मिलेंगे आपको, वो आपके सपने को पूरा करें। मेरा ख्याल है आप ये यहाँ तो है नहीं, क्या आप इस कैटेगरी में हैं? क्या इस कैटेगरी में रहना चाहेंगे? तो चौथे लोग जो होते हैं वो होते हैं सर, उनका नाम है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? गेम चेंजर। क्या लिखा है सर? गेम चेंजर वो होता है सर जिसको जीतना उसका स्वभाव होता है, वो कामयाबी के टॉप पे रहता है, वो खुद भी आगे बढ़ता है, अपनी टीम को भी आगे बढ़ाता है, वो खुद भी कामयाब होता है, अपनी टीम को भी कामयाब करता है, वो अपने समाज को आगे बढ़ाता है, हर एंगल में, हर माहौल में, हर काल में वो पॉजिटिव रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। मुश्किलें उसके सामने भी होती है, मुश्किलें इनके सामने भी है, वो इन लोगों को भी यहाँ लेके आता है, इनको भी यहाँ लेके आता है, वो कामयाब होता है, उसका नाम है गेम चेंजर। और वही गेम चेंजर आज मेरे सामने बैठे हुए हैं। यू आर ए गेम चेंजर, आप गेम चेंजर हैं, आप गेम चेंजर हैं, आप गेम चेंजर हैं, आप गेम चेंजर हैं, आप गेम चेंजर हैं। अपने आप को सही करो, जीते जी। परमात्मा ने अपने को मौका दिया ये सिद्ध करके दिखाने का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है,
ऐसे लोग मिलेंगे सर। ये हकीकत है। लेके भी कोई कुछ नहीं आता और लेके भी कोई कुछ नहीं जाता। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, उनके लिए कर्जा छोड़ के जाएंगे या उनके लिए कुछ अच्छे सिद्धांत, उनकी कामयाबी, उनकी सक्सेस स्टोरी। आज ये चंद्रावती ऑडिटोरियम में हम यहाँ बैठे हैं कि चंद्रावती देवी का जो फोटो लगा हुआ है, कुछ इन्होंने अच्छा काम किया होगा तो इनका नाम याद है। ये सब आइए हम भी मिलकर कुछ अच्छा करें और अच्छा करने के लिए अपने को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यदि हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है? मेरा ख्याल एमपी सर सपना के अंदर दिक्कत ये है, सहयोग कम है और सलाह ज्यादा है। क्यों सर? ये सब लोग आपको सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, सहयोग करने वाले कम मिलेंगे। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सब? क्योंकि यदि हम सहयोग करने वाले होते तो कुर्सी है भी खाली नहीं होती। यहाँ सलाह देने वाले ज्यादा हैं, इसलिए कुर्सियां खाली नहीं। एक बार एक चिड़िया का बच्चा समुद्र में गिर गया। क्या हो गया सर? समुद्र में गिर गया। उसने चिड़िया ने हाथ पैर जोड़े कि मेरा बच्चा वापस दे दो। अब समुद्र में गिरी हुई चीज क्या कोई वापस आती है? नहीं आएगी। लेकिन उस चिड़िया ने कसम खाई कि मैं तेरे को सुखा के रहूंगी। वो चोंच में पानी भर रही है, दूध डाल रही है, चोंच में पानी भर रही है, दूध डाल रही है। दूसरी चिड़िया ने पूछा कि क्या कर रही हो? बोले इसने मेरा बच्चा ले लिया है, मैं इसको सुखा के रहूंगी। तो दूसरी चिड़िया बोली पागल है क्या? तेरी चोंच के पानी से समुद्र थोड़ी नहीं सूखेगा। बोले बहन बच्चा मेरा गिरा हुआ है, तो मां थी, मुझे सलाह नहीं सहयोग चाहिए। अब दूसरे के दिल पे लगी। सुनिएगा, सारी कहानी सुनिएगा, शायद समझ में आएगा। अब उसने सोचा चलिए मैंने सहयोग कर देती हूँ। 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए। सभी पक्षियों को यही बोलते गए और सभी पक्षी सलाह देते गए कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपने मन से या यूं लगा लो, और उनकी जाति के ऊपर, प्रजाति के ऊपर संकट आया था। इनका बच्चा, एक माँ का बच्चा समुद्र में गिर गया था। तो सभी पक्षी सलाह के साथ साथ सहयोग करने लगे। तो ये सारा सीन भगवान विष्णु का वाहन क्या है सर? क्या है? बिल्कुल सही। गरुड़ पक्षी महाराज वो देख रहे थे। गरुड़ महाराज बोले भगवान विष्णु से कि भगवान अपन चले। बोले कहाँ? बोला मेरी जाति के, प्रजाति पे संकट आया है। सब पक्षी मिलके चोंच में पानी भर रहे हैं और समुद्र को सुखा रहे हैं, क्योंकि समुद्र ने एक चिड़िया के बच्चे को अंदर ले लिया। भगवान विष्णु को बोले गरुड़ महाराज एक पक्षी श्रेष्ठ, क्या आप भी इनकी तरह, जैसे कई बार आपको बोलते होंगे ना कि आप भी ऐसे फंस गए क्या, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते? तो भगवान विष्णु बोले हे पक्षी श्रेष्ठ, आप भी, क्या ऐसा संभव है? क्या आपको लगता है कि आपकी चोट से, आपकी चोट के पानी से समुद्र सूख जाएगा? गुरु महाराज बोले हे भगवान, दे सकते हो तो सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। चलना है तो चलो, नहीं तो अपन चले। अब वो जाने लगे तो भगवान विष्णु ने सोचा, क्योंकि उस टाइम पे मोटरसाइकिल, कार तो कुछ होती नहीं थी, पुराने जमाने की बात है। तो बोले ठहर, मैं भी आता हूं। अब गुरु के ऊपर भगवान विष्णु बैठ के जाने लगे तो समुद्र को संदेशा आया। पुराने जमाने में पता नहीं कौन सी ईमेल वगैरह होती थी, मालूम नहीं। मैसेज मिला कि भगवान विष्णु आ रहे हैं पक्षियों का सहयोग करने के लिए।
समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि हे भगवान, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं इस पक्षी का बच्चा वापस लौटा देता हूँ। मुझे नहीं मालूम ये कहानी काल्पनिक है या असली है, लेकिन एक माँ के संकल्प की वजह से सारी जाति सारी प्रजाति एक हो गई और समुद्र में भी रास्ता देना पड़ा, बच्चे को लौटाना पड़ा। ये भी हम सारे लोग, संग्रह के सारे लोग एक हो जाए और सलाह दी, सहयोग की भावना से काम करें, तो यहाँ पे भी रॉयल्टी और टेक्निकल की लाइन लग सकती है। क्योंकि जब समुद्र सुखाने का संकल्प एक चिड़िया ले सकती है, तो मेरे यहाँ छपरा के लोग आज संकल्प ले ले, तो छपरा के अंदर पैसे की बात आ सकती है, नदियां बह सकती है, लाखों करोड़ों रुपया महीना आपका इंतजार कर रहा है, आपका इंतजार। लेकिन इसके लिए एक ही करना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे मीटिंग है, चाहे सेमिनार है, चाहे अभी 28 तारीख की बनारस के अंदर ट्रेनिंग है। आप में से कितने साथियों ने वो क्वालिफाई किया? सर उसका एक ऐसा बढ़िया आपको मौका मिला है, क्योंकि कहते हैं ट्रेनिंग से जब सर्कस के अंदर हाथी फुटबॉल खेल सकता है, एक शेर छल्ले के अंदर से जलते हुए छल्ले के अंदर से जंप कर सकता है, ट्रेनिंग से आतंकवादी तैयार होते हैं, ट्रेनिंग से आतंकवादी तैयार होते हैं, तो मेरे ख्याल छपरा में ट्रेनिंग से रॉयल्टी अचीवर भी तैयार हो सकते हैं, रॉयल्टी अचीवर भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन अब अपने को पहले करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह एक चीज बोलते हैं, लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। इसको सिद्ध करके दिखाएं। मैंने बोला लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। आइए इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। एक बार अपनी उंगली को उठाइए, सभी अपने अपने उंगली को उठाइएगा। आपका ध्यान मेरी तरफ हो, उंगली को धीरे धीरे नीचे लेके आइएगा। ध्यान मेरी तरफ, उंगली को धीरे धीरे नीचे, ध्यान मेरी तरफ, उंगली को धीरे धीरे नीचे। अपनी उंगली को अपनी ठोड़ी पे लगाइएगा, अपनी उंगली को अपनी ठोड़ी पे लगाइएगा, अपनी उंगली को अपनी ठोड़ी पे लगाइएगा। मेरे दोस्त, ठोड़ी इसको बोलते हैं, आप लोग गाल पे लगाइए, आप लोग गाल पे लगाए हो। मैंने क्या बोला था? लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हो, लोग वो जो आप करते हो। मैंने यहाँ लगाया तो आपने भी यहाँ लगाया। यस सर। क्या बोला था? ठोड़ी पे लगाइए। 3 बार बोला था, याद कीजिएगा। कितनी बार बोला था सर? 3 बार बोला। कितने लगाए? कहाँ? क्यों? क्योंकि ये सिद्ध करना था, लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हो। मैंने बोला क्या? ठोड़ी लगाया क्या? तो ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? लोग वो करते हैं जो आप करते हो। मैंने यहाँ किया तो आपने भी किया। ठीक उसी तरीके से आपसे बिजनेस है। आप जो चाहते हैं लोग करें, तो आप उसको करके दिखा दें। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। आप रॉयल्टी पे दिखा दें आके, आप टेक्निकल पे पहुंच के दिखा दें, आपका सेलिब्रेशन होगा, आपका मान सम्मान होगा, तो लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। राकेश जी ने करके दिखा दिया तो उसके सदा चाचा ने करना शुरू कर दिया। आप भी करके दिखा दें तो लोग आपने एक होकर हम काम करेंगे तो एक बहुत सुंदर भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। आइए एक होकर काम करने की आज प्रतिज्ञा लेते हैं, आज जिम्मेवारी लेते हैं। क्या कर सकते हैं? वादा करते हैं? वेरी गुड। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम आपको अच्छा लगा या नहीं। मैं रिपीट करता हूँ, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अच्छा लगा या खराब लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? आपसे कुछ मांग सकता हूँ?
मांग सकता हूँ? देखिए, मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि छपरा के लोग, आज मैं यहाँ मेरे ख्याल 8 साल बाद आया हूँ, 8 साल पहले मैं आया था छपरा में, 8 साल बाद आया। मैं आपसे आपसे एक ही चीज मांगने के लिए आया हूँ कि आज कुछ ऐसा संकल्प ले, ऐसा डिसीजन ले कि अगली बार जब मैं आऊं, आप यहाँ पे हो, आज जो आपने मेरे को माला पहनाई है, मैं आपको माला पहनाऊं, मैं आपको ट्रॉफी दूं, मैं आपको सम्मानित करूं, आपकी वीडियोग्राफी हो, आपकी फोटोग्राफी हो, और यहाँ पे लोग तालियां बजा रहे हो, वो चीज मुझे आपसे चाहिए। आप अपनी अचीवमेंट, अपनी इनकम, अपना ग्रोथ प्राप्त कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी कामयाबी चाहिए। एक सूत्र देके जाओ, आप यदि वादा करते हैं कि आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके परिवार में, आपके घर में वो इनकम आए, आपका मान सम्मान हो, आपकी पहचान बने, आज आपने मेरा सम्मान किया है, मुझे वो मौका दे कि मैं आपका मान सम्मान करने के लिए यहाँ पे दोबारा, और उसके लिए एक ही सूत्र है कि एक होकर काम करें, रोजाना काम करें, अपनी 100% एनर्जी लगा दें, बचा के कुछ मत रखें। बचा के रखने में कुछ नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं अभी अप्रैल है, गेहूं कट रहे हैं, अभी शादी का सीजन है, अभी ये है, अभी वो है, ये बहाने हमें आगे नहीं बढ़ने देते। एक होकर अपना जो कुछ है कुछ लगा दें, बचा के रखने का कुछ नहीं पाएगा। इससे बड़ा मौका वो कुछ नहीं होगा, इससे बड़ी इमरजेंसी और कुछ नहीं होगी। अभी इलेक्शन आ जाएंगे, नेता लोग सुबह से लेकर शाम तक लगेंगे, एक ही जीतेगा, 20 कैंडिडेट होंगे, लेकिन सारे के सारे दिन रात एक ही हो। ये सुनो, यहाँ पे एक नहीं अनेक करोड़पति अचीवर बन सकते हैं, अनेक टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पे टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं, लेकिन सभी अपना 100% लगाएंगे, बचा के कुछ नहीं रखेंगे तो कब होगा। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार फौज की बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, उसको कन्वे बोला जाता है। जब फौज की गाड़ियां किसी रूट से निकलते हैं सर, उसको कन्वे बोला जाता है। बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, सबसे लास्ट वाली जो गाड़ी होती है उसको रिकवरी वैन बोला जाता है। यानी उसमें मिस्त्री भी होता है, टूल भी होते हैं, औजार भी होते हैं, सामान भी होता है, रिपेयर का सामान भी होता है, जवान भी होते हैं, सब कुछ होता है। यदि कोई गाड़ी खराब हो जाए तो वो टो करके या रिपेयर करके मंजिल तक पहुंचाए। इसलिए वो गाड़ी सबसे लास्ट में होती है, उस पे हरा झंडा होता है, पहले वाले पे लाल झंडा होता है, ताकि आम पब्लिक को पता चल जाए कन्वे गुजर चुका है, अब हरा झंडा आ गया है, सारा रास्ता साफ। चलते चलते सारी गाड़ी निकल गई, लेकिन जो रिकवरी वैन थी वही खराब हो गई, बंद हो गई। मैकेनिक उतरा, सारा उसने जो चेक करना था चेक किया, सब कुछ होके टंकी को बचा, टंकी खाली, डीजल खत्म, गाड़ी बंद। तो किसी से पूछा, जैसे एमपी सर वगैरह डॉक्टर साहब वहां से कोई गुजर रहे थे, किसी से पूछा भैया यहाँ पे पेट्रोल पंप कितना दूर है? बोले 5 किलोमीटर। कितना? अब उनके पास 2 तरीके थे, या तो कोई जाए तेल लेके वापस आए, या 5 किलोमीटर धक्का देके ले जाए। अब वो ट्रक था, फौजी आने थे, हिंदुस्तान की फौज हार नहीं मानती है, सोचा साहब कौन वहां जाएगा आएगा, चलिए धक्का दे देंगे। अब धक्का दे देंगे और वो पेट्रोल पंप पे ट्रक पहुंचा दिया। जब पहुंच गए सब पसीना पसीना थे, थक रहे थे, थोड़ा ऐसे टहलने लगे। उसमें अंदर एक मेजर साहब भी बैठे हुए थे। मेजर साहब भी घूमते घूमते ऐसे गाड़ी के चारों तरफ ऐसे घूम रहे थे।
घूमते घूमते उन्होंने पीछे देखा, ट्रक के पीछे एक 200 लीटर का ड्रम रखा हुआ है। उन्होंने ड्राइवर को बोला, ड्राइवर साहब। ड्राइवर आया और सलूट मारा, यस सर। बोले जो पीछे ट्रक में ड्रम रखा हुआ है, इसमें भी डीजल भरवा लो, तेल भरवा लो, इमरजेंसी में काम आएगा। तो ड्राइवर बोलता, साहब इसमें तेल नहीं भरवा सकता। बोला क्यों? बोला ये ऑलरेडी फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। अरे मेरे भाई 5 किलोमीटर धक्का दे पसीना निकलवा दिया, इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी? ठीक कराओ के लिए जो हुई है, इससे बड़ा मौका कोई और हो नहीं सकता। एक इस घंटे का फैलाऊंगा तो हम खुद भी पैसा कमाए, टीम को भी पैसा कमाए। अपने यहाँ पे छपरा के अंदर क्या जरूरत है यार, छपरा के लोगों को, बिहार के लोगों को पंजाब में जाने की, हरियाणा में जाने की, बम्बई में जाने की। अरे आशिया आपके घर में आ गया है, उनको लेके आओ ना, जिनके घर पे आप या हमारे समाज के लोग वहां जाते थे, ये सुन लो, और उनको अपनी डाउनलाइन में लगाओ। पंजाब वालों का लगाओ, वो विदेश में जाएंगे। अभी आसिम विदेश में भी जाने की तैयारी कर रहा है। बॉम्बे वालों को लगाओ, वो सारे के सारे लोग वो पैसा कमाते हैं, वो काम करेंगे, आपके घर में रॉयल्टी आएगी। वो काम करेंगे, वो रॉयल्टी पे जाएंगे, आप टेक्निकल पे बनेंगे। वो टेक्निकल पे जाएंगे, आप एमरान बनेंगे। वो एमरान बनेंगे, आप स्टार भी बनेंगे। इससे बड़ा मौका और कभी बिहार वालों के लिए, छपरा वालों के लिए हो नहीं सकता। यस सर। आइए आज कुछ ऐसा संकल्प ले लेते हैं कि आप भविष्य के रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि कर दिखाए कुछ ऐसा, कर दिखाए कुछ ऐसा। हर कोई बनना चाहे आपके जैसा, आपके जैसा, आपके जैसा, आपके जैसा, आपके जैसा, आपके जैसा, यानी कामयाब इंसान, रॉयल्टी अचीवर जैसा, टेक्निकल अचीवर जैसा, लखपति और करोड़पति। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये टीम बहुत आगे जाने वाली है। बस एक ही चीज है, बचा के मत रख, सलाह नहीं, सहयोग करें। जिन जिन चीजों में बातचीत हुई है दोबारा से दोहरा देता हूं। सबसे पहले नेटवर्क बनाए। जब नेटवर्क बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, ये आपका हिस्सा नहीं है, ये समाज का हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कंफर्ट जोन में रहेंगे, उनको आप नहीं बदल सकते, उनसे परेशान ना हो। ऐसे लोग मिलेंगे, हर घर में मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे, हर स्टेट में मिलेंगे, हर देश में मिलेंगे। उनको कोई नहीं बदल सकता, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। तीसरे, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो एवरेज जिंदगी जिएंगे, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, वो छोटी मोटी पिन हासिल कर लेंगे, छोटी मोटी इनकम पे चले जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा नहीं करेंगे, वो एवरेजर होंगे। और चौथे लोग आपको ये गेम चेंजर बनेंगे। आप यदि इसके प्रति में है तो आज इस पे कांटा मारे और ये गेम चेंजर बने, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। आपको परमात्मा ने मौका दिया है गेम चेंजर बने। और गेम चेंजर तब बन सकते हैं जब हम एक दूसरे को सलाह नहीं, और सलाह नहीं सहयोग तब हो सकता है जब हम जो बोलते हैं वो खुद करें। क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। यस और नो? और लास्ट में एक है कि बचा के कुछ नहीं रखे। फौज की गाड़ी में 200 लीटर का तेल था, उस फौज की गाड़ी में उस फौज की गाड़ी में 200 लीटर तेल था, ड्रम पीछे था, लेकिन बचा के रखा तो कुछ फायदा हुआ? आपका भी, चाहे कोई जानकार है, लिस्ट में है, पहचान वाला है, जो भी साथी है, उसको बचा के मत रखें, तुरंत उसके साथ काम करें, ज्वाइन करवाए, उसको व्हीकल पे लेके जाएं, क्योंकि उसका भविष्य आपके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है।
तो सारी बातें रिवाइज होगी। लास्ट में एक शुभकामना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। रेडी में मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मेरा ऐसा मानना है कि ये टीम बहुत बड़ा काम कर सकती है। बस एक होकर काम करने की जरूरत है, जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। मेरी शुभकामना है कि आसमान में हो सितारे इतने कि चांद दिखाई ना दे, आप सब लोगों की जिंदगी में हो खुशियां इतने कि गम दिखाई ना दे। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.